आप एक 12th साइंस, 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो और आपने एकेडमिक्स में एक सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ग्रामर, इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के बारे में बताने और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के क्वेश्चंस हमें कहां से करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, जो भी मैं चीजें कहूंगा उन चीजों को फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो आपका एग्जाम रिजल्ट चेंजर होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, सर आप एग्जाम रिजल्ट चेंजर क्यों कह रहे हो? देखो एक चीज मैं यहां पे बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जो जब पढ़ाई करते हैं तो मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर बायो है तो बायोलॉजी में। वही सेम चीज अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूं तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? वो आपके अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसपी या फिर मैथ्स जो है या फिर ओसीएम पे करते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। मैं लेकिन गलती क्या होती है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 12th साइंस के जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे वो प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे आने वाली है। वहीं अगर आप एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आपके लिए जो पूरी वीडियोस हैं वो आ रही है हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चा साल भर इंग्लिश में ध्यान नहीं देता। प्रॉब्लम ये है कि कुछ महीने बच्चे होते तो भी इंग्लिश में ध्यान देता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है इंग्लिश के एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना शुरू करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब प्रॉब्लम का क्या निवारण होना चाहिए, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी चाहिए और क्या सोल्यूशन होगा, इस चीज के बारे में हमें सर थोड़ा सा पहले आप यहाँ पे बता दो। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश आप 10-10 घंटे पढ़ो या फिर 4-4 घंटे पढ़ो या फिर 5-5 घंटे पढ़ो, मैं ये चीज नहीं कहता हूं। मैं चीज क्या कहता हूं? मैं चीज ये कहता हूं कि आप इंग्लिश डेली बेसिस पे हाफ आवर से लेकर 1 घंटे का टाइम दो। अगर आप डेली बेसिस पर अगर रेगुलरली भी आप 1 घंटे का टाइम देते हो, पूरे वीक में आप 7 घंटे का टाइम देते हो इंग्लिश को, जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी तरीके से अगर दिमाग वाइज किया, स्ट्रैटेजी वाइज किया तो चीजें आपकी बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से क्या हो सकती है, आपकी कवर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपको क्या प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में उसके बारे में बताइएगा। अब सबसे पहली चीज हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला आता है प्रोज सेक्शन, ठीक है। दूसरा आता है पोइट्री सेक्शन, तीसरा आता है राइटिंग स्किल सेक्शन, ठीक है। और जो चौथा आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आपका नॉवेल सेक्शन। अब यहाँ पे मेरे जो 12th के मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी होती है दिक्कत होती है नॉवल की। अब नॉवल की दिक्कत क्या होती है? नॉवल की सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, उनको नॉवल जो है वो लर्न ही नहीं होता, उनको याद ही नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है, द ब्लॉटिंग टेक्निक मैं यहाँ पे आपको दूंगा। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको 2 टेक्निक्स बताने वाला, दो क्या बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या? ब्लॉटिंग टेक्निक ये होता है कि नॉवल में पढ़ना किस तरीके से, मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ। देखो पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप क्या करो, नॉवल की सबसे पहले एक जो स्टोरी होती है उसको समराइज कर लो कि कहानी में क्या है। जैसे द साइन ऑफ फोर में, द साइन ऑफ फोर में क्या है, जहां पे शेरलॉक होम्स थे, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपके उनके जो मित्र थे वॉटसन थे, ठीक है। अब ये दोनों की पूरी कहानी थी और साथ ही साथ वो जो लेडी थी उस लेडी की क्या कहानी है। अब कहानी में देख लो कि कहानी में पूरी चीजें है क्या। अब उस चीज को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप कोई वीडियो का फॉर्मेट ले सकते हो, ठीक है। वीडियो का फॉर्मेट ले लो और वीडियो का फॉर्मेट लेने के बाद फिर उसके बाद आप रीड करो। रीड कर लिया, अब आपको कहानी का एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया। अब कहानी का अच्छा खासा नॉलेज होने के बाद अब आपको क्या करने, क्वेश्चन देखने। जब क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को रीड करो। क्या करोगे? रीड करो। अब रीड करने के बाद एक सिंगल पेज लो। क्या लो? आप सिंगल पेज लो। अब सिंगल पेज लेने के बाद अब उस जो क्वेश्चन आपने रीड किया था उस क्वेश्चन के आंसर को, अब यहां पे हो सकता है कि उस क्वेश्चन में माइट बी 6 पॉइंट्स हो या फिर 7 पॉइंट्स हो, आप पूरे पॉइंट्स नहीं लिख पाओ, आप पूरे पॉइंट्स नहीं लिख पाओ। अगर लिखते भी हो तो हो सकता है कि एक आधा पॉइंट छूट जाए, फिर दुखाधा पॉइंट छूट जाए। तो वो लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके कौन से पॉइंट छूट गए। जो पॉइंट छूट गए, मतलब अगर 6 पॉइंट्स है, 6 में से आपने 3 लिख दिए या फिर 4 लिख दिए, तो बचे कितने? 2 पॉइंट्स बचे या फिर 3 पॉइंट्स बचे। तो अब वापस से क्या करना है आपको, आपका जो आंसर है वो ओपन करना है, फिर जो पॉइंट छूट गए 2-3 वो लर्न करना और पिछला जो 3 पॉइंट लिख दिया उसको वापस रिवाइज करना। फिर वापस से आपको क्या करना है, वापस सेम जो टेक्निक है वो यूज करनी है और फिर आपका वो जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप ये इस तरीके से करते हो, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपको जो नॉवल के क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से लर्न हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर क्या नॉवल मुझे अभी से पढ़ना शुरू करना चाहिए? हाँ भाई, अभी से आपको नॉवल का पढ़ना शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, फ्लैश कार्ड और एक 1 पेज नोट्स आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। फ्लैश कार्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड रखूंगा। सबसे पहली चीज 1 पेज नोट्स की बात करूंगा। देखो आपके 4 नॉवेल्स है,
और 4 नॉवेल्स का मतलब 4 नॉवेल्स 4 पेज में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल होगा, अब एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे यू माइट नॉट गेट द टाइम कि आप जहां पर क्या करोगे, जहां पे आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करोगे या फिर आपका जो रेफरेंस बुक हो गई, चाहे टारगेट हो गया, चाहे रिलायबल होगा, जो भी यूज करते हो आप, अब वो ओपन करके क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो वहां पे आपका ये जो 1 पेजर नोट्स होता है, वो 1 पेजर नोट्स आपको हेल्प करता है, जहां पे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा रहता है, प्लॉट के बारे में लिखा रहेगा, सेटिंग्स के बारे में लिखा रहेगा, साथ ही साथ कहानी किस चीज के बारे में हो, मतलब पूरी जो स्टोरी की एक समरी क्या लिखी रहेगी, जिससे आपको एक हर एक आइडिया आ जाएगी क्या कैरेक्टर स्केच क्या है इसमें, ठीक है, प्लॉट क्या है, सेटिंग क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जहां पे एक पेज में पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो आप आधा 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल के बाहर खड़े रहते हैं, वहां पे आप इजीली ये जो 1 पेजर नोट्स आप रेफर कर सकते हो, चीजें कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैं दूंगा फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है सर, देखो फ्लैश कार्ड में हम करते हैं क्या, देखो सीधी सीधी बात यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि देखो कहानी है, ठीक है, कहानी है, कहानी में आपको मेजरली एक इवेंट फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आप क्या कर सकते हो फ्लैश कार्ड पे, जैसे कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर ले लेते हैं शेरलॉक होम्स का, तो शेरलॉक होम्स का जो कैरेक्टर होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शेरलॉक होम्स उस ऊपर लिख दो, और कैरेक्टर का आपको कैरेक्टर स्केच उसका निकाल लेना है, कैरेक्टर स्केच निकालने का उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या कर देना है, लिख देना है, क्या कर देना है आपको, लिख देना है। जब आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब कैरेक्टर स्केच आप लिख देंगे, क्या कर देंगे आप, ये कैरेक्टर स्केच लिख देंगे, तो अब जब कभी भी आपको रिवाइज करना रहेगा, हाँ द साइन ऑफ 4 में शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर स्केच करा, तो आपको कोई बुक डाइजेस्ट नहीं ओपन करनी है, आपको आपका फ्लैश कार्ड रहेगा, उस पर किसका ये है, शेरलॉक होम्स का, तो आप क्या करोगे, फ्लैश कार्ड ओपन करोगे, हाँ 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 ये चीज है, तो आपको चीजें जो बहुत आसानी से क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट क्या करना है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, देखो पढ़ाई की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र होते हैं जो पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि सर मैं लंबा लंबा टाइम नहीं बैठ पाता हूँ, तो मैं बहुत टाइम नहीं बैठ पाता, वो एक लॉन्ग आवर्स मैं नहीं बैठ पाता। मत बैठो भाई, मत बैठो। मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा, क्या कहूंगा मालूम है क्या, जब कभी भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आप क्या करो, 30 मिनट्स का रूल यूज करो। 30 मिनट्स का रूल क्या होता है, देखो 30 मिनट्स आप पढ़ो, फिर उसके बाद 5 मिनट का आप क्या करो, ब्रेक लो। क्या लो, 5 मिनट का आप ब्रेक लो, और 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वापस से 30 मिनट्स का बैठो। हाँ यहाँ पे ध्यान दो कि 30 मिनट हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है ब्रेक के आप आराम से उठ जाओगे, लेकिन जैसे 5 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है। बोलो ये मत बोलो कि नहीं 6वें मिनट पे बैठूंगा या फिर 7वें मिनट पे बैठूंगा या फिर 8वें मिनट पे बैठूंगा, ये चीज मत बोलना। चुपचाप 5 मिनट खत्म हुआ वैसे ही बैठ जाना, क्योंकि जब इस चीज को आप करोगे तो तभी आपका टाइम टू टाइम चीजें कवर हो पाएगा। समझ में आ गया, ये नॉवल के लिए चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब इंग्लिश ग्रामर को लेकर मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराए होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं कि मुझे कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं करने चाहिए। ऑलरेडी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसकी इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, जाके उस वीडियो को चेकआउट करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर, जहां पे मैंने पूरा जो पेपर है वो पेपर एनालिसिस किया, और पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या चाहिए, क्या टॉपिक्स करना चाहिए, क्या टॉपिक्स नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर करना कैसे चाहिए, तो करने अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं। क्या हुआ, कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं, बट सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख के काम नहीं बनेगा। अब आपको कंसेप्ट के साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने रहेंगे। तो पीवाईक्यूज के लिए ऑलरेडी मैं अगर बात करूं तो मैंने आपकी बहुत ही अच्छी चीज की हुई है कि आपका आरसीसी 2.0, ठीक है, आरसीसी 2.0 बैच जहां पे लॉन्च किया गया, जहां पे मात्र 199 रुपीज में इंग्लिश के जो कंप्लीट चीजें मैं वहां पे कवर करवा रहा हूं। अगर आप जाके कोर्स में देखेंगे जी, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, ठीक है, जाके आप देखेंगे तो मेरे 3 सेशंस अभी तक हुए। 3 सेशंस में मैंने बस क्या लिया मालूम है कि ग्रामर लिया है, ग्रामर के पीवाईक्यू, ग्रामर के पीवाईक्यू, ग्रामर के पीवाईक्यू, जहां पे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी पीवाईक्यू तो वो सारे के सारे पीवाईक्यूज क्या कवर किए मैंने 2022 से लेकर 2025 जो रीसेंट पेपर हुआ 2025 जुलाई वाला पेपर, उसके भी जो ग्रामर के जो क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन मैंने वहां पे क्या सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, नहीं, विद क्वेश्चन, विद एक्सप्लेनेशन, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ग्रामर वाली पार्ट की टॉपिक। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हमारा राइटिंग स्किल के लिए। देखो राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो ऐसे करके हमारे, अगर हम बात करें टोटल 12 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स है, टोटल 12 टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम ड्यूरेशन से और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं तो ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा।
ठीक है। दूसरा जो मैं बोलता हूं यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा। तीसरा जो क्वेश्चन, तीसरी जो चीज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर करने के लिए बोलता हूँ, वो हो जाता है आपका स्पीच राइटिंग, या फिर आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में क्या जा सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में जा सकते हैं। और जो चौथी चीज मैं यहाँ पे आपको कवर करने के लिए बोलता हूँ, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका मूवी रिव्यू या फिर बुक रिव्यू। मूवी, बुक रिव्यू और मैगजीन, मतलब बेसिकली रिव्यू राइटिंग होता है, तो उसमें आपका मूवी, बुक या फिर मैगजीन का क्या पूछा जाता है। तो ये जो चार टॉपिक्स है, ये चार टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करने के लिए बोलता है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से देख लो, उसके रूल्स क्या है वो अच्छे से समझ लो, और साथ ही साथ इसके पीवाईक्यूज भी आप कवर कर लो। क्या कवर कर लोगे, इसके पीवाईक्यूज भी आप कवर कर लो। कि जब आप इतनी चीजें कर लेते हो तो आपको राइटिंग स्किल का आपका जो 16 का मार्क्स फिक्स हो जाता है, प्लस आपके जो ग्रामर के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो ग्रामर के 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अब बात करेंगे नॉवल के क्वेश्चंस की। देखो नॉवल के जो क्वेश्चन, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉवल के क्वेश्चन पूछे किस तरीके से आते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जब मैं नॉवल के क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ, तो इसमें सबसे पहला जो नॉवल होता है उसमें कंप्लीटली क्या आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं। क्या आता है आपके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। नॉवल के कौन से क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब इस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितनी भी चीजें वो कवर कर लो, वो पीवाईक्यूज कर लो, बस इतना हो गया। ठीक है। दूसरी जो चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा, दूसरे, तीसरे और चौथे नॉवल की, यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो बता दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड पूछा जाएगा, सेटिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, आपको प्लॉट से रिलेटेड पूछा जाता है, आपको थीम से रिलेटेड के क्वेश्चंस के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, देखो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो कर लो, और प्लस पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, और जो क्वेश्चन कुछ मैं आपको दूंगा आरसीसी बैच में, आरसीसी बैच के जो क्वेश्चन है वो आप कवर कर लो, आपका नॉवल का टेंशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको इस चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। फिर यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप वन शॉट रेफर कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा जो पिछले साल का इंग्लिश जीतेंगे सीरीज है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर दी है, जहां पे मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखना, समरी कैसे लिखना, सारी चीजें मैंने वहां पे बताया। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से टॉपिक वाइज चीजें क्या कवर करती जानी है, और सबसे बड़ी चीज होती है रिविजन, सबसे बड़ी चीज होती है रिविजन। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे बता दिया। अब सबसे पहला चीज क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, देखो अब मैंने वीडियोस की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी चीजें बता दी, अगर आप पे मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो वहां पे भी मैंने चीजें बता दी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है, वो ये होता है कि जब मैंने आपको वन शॉट बता दिया, आप यूट्यूब पे क्या करोगे, आप एक वन शॉट देखोगे, जब एक वन शॉट देखोगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यस करना है करना है करना, और करोगे भी आप, मैं नहीं बोलता नहीं करोगे, हाँ बहुत अच्छी तरीके से। जब दूसरा वीडियो आएगा तब थोड़ा सा एनर्जी और कम हो जाएगा, तीसरे में और थोड़ी का, और फिर चौथे में बोले यार जान दे यार कौन करेगा, बाद में करूंगा, जब एग्जामिनेशन आएगा तब करूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है मालूम है, इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। कंसिस्टेंट कब हो पाएगा, जब उनको कोई चीजें करवाए, उनके साथ कोई लाइव खड़ा रहे, लाइव खड़े होकर चीजें कंप्लीट करे। तो यहाँ पे आपको जरूरत बन जाती है एक सबसे अच्छे मेंटर के लिए। क्या, सबसे अच्छे मेंटर के लिए जो आपको गाइड कर सके, चीजों को आपको कंप्लीट कर सके। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर आप कंसिस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे मैंने सारी चीजें कवर की है, ठीक है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आप पहले वीडियोस में बहुत ज्यादा ये रहते हो, दूसरे वीडियो में थोड़ा सा डल हो जाते हो, तीसरी वीडियो में और डल हो जाते हो, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीजें कहूंगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक मेंटर आपको बहुत ही अच्छा चाहिए रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे आरसीसी बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो आपके साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के लिए है। फिजिक्स के लिए तो प्रदीप सर खुद है, ठीक है, और अमोल सर है। फिर उसके बाद राहुल सर है, मैथ्स के लिए भाई अब कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए आपके संदीप सर है, और फिर इंग्लिश के लिए मैं हूं। अगर मैं अब मेरे बारे में बात करूं तो अगर आप अब देखोगे तो ऑलरेडी आपने मेरे साथ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, और 10th स्टैंडर्ड के लाइव सेशन में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही तादाद में बच्चे होते हैं, 15,000 16,000 बच्चे, 17,000 बच्चे एक साथ लाइव में क्या पढ़ते रहते हैं। ठीक है भाई, जब मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो 12th स्टैंडर्ड में अगर आप मेरे पिछले साल का ही रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के रिकॉर्ड में मेरे लाइव सेशन में 15K प्लस जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, और जब वो पेपर लिख कर आए, वो जो पेपर लिख के आ रहा, पेपर लिख के आने के बाद कह रहे थे कि सर आपने जो चीजें कराई बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी, बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। और ये चीज मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं तो आप जाके पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन पहले का लाइव सेशन आप चेक कर लो, या फिर जो मॉर्निंग सेशन में लेता हूँ वो आप जाके चेकआउट कर लो। आप कमेंट सेक्शन खुद ये जवाब दे देंगे कि क्या चीजें मैंने करवाई थी, क्या चीजें मैंने नहीं करवाई थी, जो चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या वो सही है कि गलत है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा।
इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप जाके वो चेकआउट क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को वहां पे कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आप मेरे आरसीसी बैच से जुड़ सकते हो। जो आरसीसी बैच है इंग्लिश का, अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, जो है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। कितने हैं? 199 रुपीज में, जहां पे मैं अपनी कंप्लीट चीजें वहां पे आपको क्या कवर करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होपफुल आपको सारी की चीजें मैंने बता दी, आपको सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी है। आप जुड़ सकते हैं हमारे आरसीसी 2.0 बाद से, या फिर आप यूट्यूब पे हमारे पिछले साल की इंग्लिश जीतेंगे जो सीरीज है उससे अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज यानी फुल लेंथ पेपर मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, अब इंग्लिश का पेपर कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, अगर आप इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।